नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है टारगेट 100% क्लास शिक्षा में। आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इंटीजर्स। जिसको भी मैथ सब्जेक्ट्स में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आता है, जिसका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या उनको डर लगता है इस सब्जेक्ट से क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने की वजह से वो इस सब्जेक्ट से थोड़ा सा डर लगने लग गए हैं, तो उस सब चीज़ों की आप चिंता मत करिए क्योंकि हम ऐसे पढ़ने वाले हैं इस सब्जेक्ट को कि आपको प्रैक्टिस अगर आपकी बनी रहेगी तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। चाहे आप किसी को पढ़ा भी सकते हैं और सालों साल आपको याद भी रहेगा। तो इस तरीके से हम इतने इजी वे में इस सब्जेक्ट को टैकल करने वाले हैं और ये जर्नी हमारी काफ़ी लंबी चलेगी, तो आप लोग इस जर्नी में साथ रहिए। तो आज हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है ये इंटीजर्स है। हम ये क्लास 7th के मॉड्यूल के हिसाब से चलेंगे। क्लास 7th, क्लास 8th, क्लास 9th, 10th, फिर 11th, 12th, फिर ग्रेजुएशन, हायर सब्जेक्ट्स, फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए भी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी जो क्वांट का सेक्शन है उनके लिए भी सबसे सबसे पहला स्टेप ये होता है कि उनको अपने बेसिक्स पे ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे ट्रिक से काम कम चलता है, बेसिक्स पे ज़्यादा चलता है। अगर कोई क्वेश्चन अगर ट्रिकी आ जाता है तो उसको सॉल्व करने का जो एकमात्र स्टेप होता है वो होता है आपका बेसिक कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आप उस सब्जेक्ट को, कोई भी सब्जेक्ट, चाहे मैथ्स हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, कुछ भी हो, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप कुछ सब कुछ क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अपनी इस जर्नी में सबसे पहला चैप्टर रखते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स से हम स्टार्ट करेंगे, तो हम देख लेते हैं। फर्स्ट है इंटीजर्स। आप सबको मालूम होगा या नहीं भी मालूम है तो इंटीजर्स क्या होता है मैं आप सबको बता देता हूँ। कोई भी हमारा नंबर है, हम जैसे ये नंबर लाइन ले लेते हैं। नंबर लाइन में हम अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हमने नंबर लाइन खींच लिया। अब इसका मिडल पॉइंट होता है 0। इसके राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव नंबर्स रहेंगे, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा अप टू इन्फिनिटी। अब ये जैसे हमने 0 लिया, इस 0 के अगर हम इस लेफ़्ट साइड की बात करेंगे, इस 0 के इधर भी तो कुछ नंबर होगा, है कि नहीं? तो वो नंबर हम -1 ले लेते हैं, -2 ले लेते हैं, फिर -3 ले लेते हैं। तो ऐसे इसकी जर्नी भी इधर चलती रहेगी। तो ये जितने भी नंबर्स हो गए अगर हम इसको कंबाइन करेंगे तो हम इसको बोल सकते हैं कि जो भी पूरा हमारा ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये जितना भी नंबर क्लस्टर हो गया है या फिर ये चलने वाला है, इसे 2 भागों में इसको डिवाइड कर दिया। एक साइड में इधर पॉजिटिव नंबर लिखे हैं हमने और इस साइड हमने क्या लिखे हैं, नेगेटिव नंबर, और ये बीच में एक नंबर क्या है हमारा 0। तो इन पूरी क्लास को सबमिट करके हमारा जो भी नंबर्स बनता है इंटीजर्स को हम उसको बोलते हैं कि इंटीजर्स। इंटीजर्स में हम क्या बोलेंगे, हमारा नेगेटिव नंबर भी आ जाएगा, हमारा पॉजिटिव नंबर भी आ जाएगा और 0। तो इस पूरे क्लस्टर को हम कहेंगे इंटीजर्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे इंटीजर्स कौन कौन से इंटीजर है। ठीक है, उसके बाद हम ले लेते हैं अपना 4, ये भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। -1 ये हमारा नेगेटिव इंटीजर है। उसके बाद 22 पॉजिटिव इंटीजर है, -22 नेगेटिव इंटीजर है, 100 आवर पॉजिटिव इंटीजर है, 150 पॉजिटिव इंटीजर है, फिर -150 हमारा नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, उसके बाद हम अगर 0 बोलेंगे तो 0 पे ध्यान रखना हमेशा एक चीज़ कि 0 कभी भी इसको हम ना पॉजिटिव बोलेंगे, इसको ना हम नेगेटिव बोलेंगे। ठीक है, ये ना तो ये पॉजिटिव इंटीजर है ना ये नेगेटिव इंटीजर है, ये ओनली 0 इंटीजर है। इसको 0 इंटीजर ही बोलेंगे। इसके आगे कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव शब्द लगाना गलत है। ठीक है, तो हमारे ये इंटीजर्स क्लियर हो गए। अब ये ध्यान रखना जो भी नंबर्स यहाँ पे लिखे गए वो ऐसे लिखे गए पूरे तरीके से, -2 -3 -4 -5 या 100 या 150 या 200 या 250, ये पूरी तरीके से जो लिखे गए हैं इसी यही कैटेगरी होती है इंटीजर्स में। ठीक है, अब हमने इंटीजर्स देख लिए। इंटीजर्स में क्या क्या हमने देख लिया, एक बार हम फिर से चर्चा कर लेते हैं। हमारा इंटीजर में एक तो आ गया नेगेटिव इंटीजर्स,
एक हो गया जीरो इंटीजर और एक हो गया हमारा पॉजिटिव इंटीजर। तो इस पूरी चीज़ को हम इंटीजर कहेंगे। बेसिकली इसका जो इंटीजर्स का हम जो साइन देते हैं वो होता है z। तो पूरे जो कनेक्शंस हो गया नंबर का पॉजिटिव नेगेटिव विथ इंक्लूडिंग जीरो इज योर इंटीजर का सेट हो गया। अब उसके बाद हम लोगों ने देखा है कि हम एडिशंस परफॉर्म करते हैं, हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं, हम सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म करते हैं, जैसे एडिशंस भी करते हैं। तो एडिशंस करने के लिए हमें क्या चाहिए, नंबर्स की ज़रूरत चाहिए। नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी होता है हमारा। उसके बाद इसमें और भी आते हैं, रैशनल्स आते हैं, एक्स्ट्रा बातें आती है, बट हम इधर इंटीजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। जो भी इस चैप्टर में बात करेंगे हम उससे न कम उससे न ज़्यादा बात करेंगे, ठीक है। अब हम एडिशंस की अगर बात करें तो एडिशंस के केस में हम क्या क्या लेते हैं, जैसे हमने देखा है कि ट्रिवियली 2 + 3 हमारा क्या होता है 5 होता है, 3 + 6 हमारा क्या होता है 9 होता है, 11 + 10 हमारा क्या होता है 21 होता है। ये सब हमारे इंटीजर्स हो गए। पॉजिटिव केस में हम इसको ऐड कर रहे हैं सिंपली, कोई इशू नहीं है। अगर हमें माइनस भी करना है, 6 - 3 = 3 हो गया, 10 - 3 = 7 हो गया, 99 - 10 हो गया हमारा 89 पॉजिटिव। ये सब हमने किया। अभी एडिशन देखा, मल्टीप्लिकेशन देखा, धीरे धीरे हम सब्ट्रैक्शन देखा, सॉरी, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन भी देखेंगे, डिवीजन भी देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अभी अगर हम सम करें तो हम लोगों ने अभी भी क्या क्या चीज़ों को देख लिया है। तो हम फिर से एक बार रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, हमने क्या क्या देख लिया। तो देखो, सबसे पहले हमने फर्स्ट चीज़ क्या पढ़ी, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या क्या होते हैं, हमने पॉजिटिव इंटीजर्स देख लिए, जीरो इंटीजर देख लिया और नेगेटिव इंटीजर देख लिया। सेकंड हमने देख लिया कि इनके बीच में ऑपरेशंस, एडिशंस देख लिए हमने कि एडिशंस कैसे वर्क करते हैं बिटवीन इंटीजर्स, ठीक है। उसके बाद हमने थर्ड में क्या देख लिया, सब्ट्रैक्शंस भी कुछ देख लिए कि कैसे ये परफॉर्म करते हैं बिटवीन इंटीजर। थोड़ी राइटिंग पे मेरा थोड़ा भी हाँ, ध्यान कम है, अभी मैं कंटेंट पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। उसके बाद अगर हम देखेंगे आगे कि हमारा एडिशन हो गया, हमारा सब्ट्रैक्शन हो गया, मैं ये मान के चल सकता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ रही होगी और जो भी मैं लिख रहा हूँ उसको आप अच्छे से समझ पा रहे होगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम सिंपल बात करें तो एडिशन भी हो गया हमारा, सब्ट्रैक्शन भी हो गया। अगर हम मल्टीप्लिकेशन की भी बात करते हैं, मल्टीप्लिकेशन सबको मालूम है, अपनी नॉर्मल लाइफ में ये लोग करते हम लोग करते रहते हैं, जैसे 2 2 = 4, ये सब हमने जो पढ़ा है, 2 3 = 6 या 5 2 = 10, ये सब क्या है, इंटीजर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं हम इसको। इसमें कोई भी नंबर है पर यहाँ पे 2 क्या है, अगर हम 2 × 3 लिख रहे हैं तो ये 6 आ रहा है। तो इस 2 को अगर हम डिफाइन करेंगे तो ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर हो गया, ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर हो गया, ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर हो गया, ठीक है। तो अभी बेसिकली हम सब कुछ पॉजिटिव पे बात करेंगे। ओनली नंबर्स जो भी हम लेंगे, अभी कोई नेगेटिव पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन नहीं लेंगे, ओनली पॉजिटिव पे बात करेंगे। उसके बाद अब हमें यहाँ पे ये सब चीज़ें हमारी क्लियर हो गई है। हमने क्या क्या सीखा, अभी इंटीजर्स सीख लिया। इंटीजर्स के बाद हमने देखा कि इंटीजर्स की क्या क्या क्लासेस होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। मैं फिर से लिख के बात करना सही रहेगा। ये इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। इंटीजर्स में हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, जीरो होता है। ये हम मेन ध्यान रखना। अब देखो, हमने इसी में फिर हमने परफॉर्म किया कुछ सब्ट्रैक्शंस, उसके बाद एडिशंस बिटवीन इंटीजर्स, ये भी हमने परफॉर्म किया, बेसिकली पॉजिटिव का केसेस लेके अभी, ठीक है। अभी हम कुछ नेगेटिव केसेस नहीं ले रहे। अब देखो, नेक्स्ट हम मेन आता है कुछ प्रॉपर्टीज़, हम इस प्रॉपर्टीज़ पे अब फोकस करेंगे। अब इनके प्रॉपर्टीज़ आ रहे हैं जिसमें एक प्रॉपर्टीज़ के अंदर 5 to 6 पॉइंट्स है, तो उस तरीके से हम इस चैप्टर को आगे डील करेंगे, ठीक है। अब देखिए, हमारा जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आता है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन चलेगा। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी का नाम है क्लोजर। और हम ये सब एडिशन के पर्सपेक्टिव में बात करेंगे। किसके पर्सपेक्टिव में, एडिशन यानी कि सम। अब देखिए, अब क्लोजर क्या कहता है, हम इसको यहीं पे लिख कर रहने देते हैं
क्लोजर हमारा क्या कहता है कि कोई भी दो नंबर, हम ये पूरे जो हम अभी फील्ड की जो इसमें हम जो बात कर रहे हैं, अभी हमारा जो सेट है वो सेट को हम क्या डिनोट कर रहे हैं, इंटीजर्स। ठीक है, ये हमारा क्या है, इंटीजर्स हम ले रहे हैं यहाँ पे। यानी कि जो हमारा कैटेगरी है वो इंटीजर्स की कैटेगरी। ओके, सॉरी 1 सेकेंड, ये थोड़ा इसको वो कर देते हैं। हाँ ठीक है, तो अगर हम लेते हैं अपना इंटीजर्स लेके चल रहे हैं ना, सब कुछ हमारा A to Z इंटीजर्स है, इंटीजर्स पे बात हो रही है। तो देखो, जैसे हम कोई भी दो इंटीजर ले लेते हैं, लेट सपोज हम अभी पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं, जैसे 3 ले लिया, 3 भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, 2 भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, अब क्लोजर हमारा क्या कहता है कि इन दोनों के बीच में हम एक ऑपरेशन लगाएंगे। कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, वो क्लोजर के साइड में लिखा हुआ है, ऑपरेशन होगा हमारा एडिशन। अब दो नंबर हमने ले लिए 3, 2। अब इस ऑपरेशन का जो हम इन ऑपरेशन को इन दोनों नंबर्स के बीच में अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ऑपरेशन लगाने के बाद 5 आएगा, और जो रिजल्टेंट होगा ये भी एक इंटीजर होगा। ये हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है कि हम कोई भी दो नंबर लेते हैं, लेट सपोज 6, 2 ले लिया। अब 6, 2 हम कहेंगे कि ये इंटीजर में बिलोंग करता है, हाँ करता है, ये इंटीजर्स है ये दोनों। अब इन दोनों इंटीजर्स के बीच में हमारा जो ऑपरेशन चलेगा वो ऑपरेशन हम क्या ले रहे हैं, 6 + 2 दैट इज़ 8, और 8 भी हमारा क्या है, इंटीजर है। यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहता है कि आप जो भी नंबर दो चूज़ करोगे उसके बाद जो आपका रिजल्टेंट आना चाहिए वो एक इंटीजर आना चाहिए। ठीक है, और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 17 + 23, इसको हम कहेंगे 40। 17 हमारा क्या है, ये भी इंटीजर है, 23 क्या है, ये भी इंटीजर है। इनके अपने क्लोजर एडिशन लगाया तो ये भी क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। ये नहीं कि ये ऑपरेशन लगाने के बाद ये इंटीजर नहीं आए, तब उस केस में ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। बट आप लोगों को ये चीज़ ध्यान नहीं रखना कि वो आएगा या नहीं आएगा, वो 100% कोई भी नंबर आप ऐड करोगे, चाहे पॉजिटिव के साथ नेगेटिव ऐड करो, वो हम देखेंगे, वो हमेशा इंटीजर देगा ही देगा क्लोजर में विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे इस पे बाद में, पर अभी हम टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए चल रहे हैं। क्लोजर हो गया। अब इस क्लोजर के बाद 1 सेकेंड, अब इस क्लोजर को सिमिलरली हम सब्ट्रैक्शन में लेके जाते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में लेके जाते हैं। सब्ट्रैक्शन में क्या कहेगा, इन क्लोजर इन सब्ट्रैक्शन, क्लोजर इन सब्ट्रैक्शन। तो क्या चल रहा है, हमारा मेन क्लास क्या है, इंटीजर है। यानी कि हम जो भी नंबर लेंगे वो भी हमारा क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। जैसे हमने 2 और 3 ले लिया, अब 2 और 3 इंटीजर है तो इसमें क्लोजर इन सब्ट्रैक्शन क्या कहता है, 2 - 3 आप करो, 2 - 3 करोगे तो -1 आएगा, तो ये भी क्या आ रहा है, आपका इंटीजर आ रहा है। तो इंटीजर आने की वजह से ये इसका जो ऑपरेशन है, यानी कि हमने जो दो नंबर चूज़ किए थे 2 और 3 में हमने ऑपरेशन लगाया, 2 - 3 तो -1, तो ये भी इंटीजर है, क्लोजर सेटिस्फाइड। उसके बाद अगर हम देखेंगे 3, अगर हम देखेंगे नेक्स्ट 5 ले लेते हैं, 5, 6। ठीक है, दो नंबर ले लिया, ये कहाँ पे हमारा इंटीजर है। ओके डन है, इनके बीच में ऑपरेशन लगाओ, 5 - 6 क्या हो जाएगा, -1, ये भी हो गया इंटीजर, तो इधर भी क्लोजर सेटिस्फाइड। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देख लिया। एक और ले लेते हैं, -7 + 3, अभी नहीं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, -7। आप लोगों को साइंस का भी कुछ अगर प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे साइन प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस, वो मैं आगे नेक्स्ट क्लास में जब स्टार्ट करूँगा उससे पहले मैं इसको ब्रीफ कर दूंगा, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं आनी, क्योंकि हम यहाँ पे सब कुछ अभी पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। ठीक है, मिक्स नहीं चल रहे। तो ऐसा करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको पहले साइंस को स्टार्ट करेंगे, साइंस क्या क्या कहता है, उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। बाकी क्लोजर वाला जो आर्टिकल है, ये फर्स्ट आर्टिकल है इस चैप्टर का प्रॉपर्टीज़ के फॉर्म में।
तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विथ रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो हम एक बार अपनी आज की क्लास को एक बार सम अप कर लेते हैं। तो हम समरी कर लेते हैं आज। तो आज की क्लास की समरी क्या हुई, तो हमने फर्स्ट क्या सीखा, इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स को हमने नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया। नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के बाद हमने देखा कि इस साइड में जितने भी नंबर आएंगे वो आपके सब पॉजिटिव होंगे, जैसे 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, सो ऑन, ऐसा चलता रहेगा। जीरो के इस साइड में हमने देखा -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, -4 होता है, ये ऐसे चलेगा। ठीक है, अब ये चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ के -1 इस फॉर्म में जाएंगे, इधर -1 -1 -2 -3 -4 ऐसे जाएगा ये। ठीक है, यहाँ का 1 यहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट होगा। तो ये हमारा इंटीजर का पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो इंटीजर। सेकंड हमने देखा कि क्लोजर। क्लोजर हमारा क्या कहता है कि आप कोई भी दो नंबर लो इंटीजर, जैसे इंटीजर ले लिया आपने, I1 ले लिया या I2 ले लिया, कोई भी इंटीजर लिया, फिर इसको आपने दो ऑपरेशन लगाए। एक ऑपरेशन आपने ये लगाया कि I1 प्लस I2, यानी कि इनका जो ऑपरेशन करा आपने वो लेट्स से सपोज कोई और नंबर आया तो वो भी आपका इंटीजर बिलोंग करेगा ही करेगा। सिमिलरली जब आपने इसी I1 इसी नंबर में कोई भी नंबर हो आपने लिया, जैसे I1 माइनस I2 किया, आपने सब्ट्रैक्शन ऑपरेट किया, तो आपका आंसर मान लीजिए I4 आया, तो वो भी इंटीजर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो क्लोजर का प्रॉपर्टी है वो एडिशन भी सेटिस्फाई करेगा, वो सब्ट्रैक्शन भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, आने वाले टाइम में हम ये भी देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन भी करेगा। आप कोई भी दो नंबर लो उसको मल्टीप्लाई करो तो वो उसका जो आंसर होगा वो भी आपका इंटीजर बिलोंग करेगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं रखते हैं। इस चीज़ को बेसिकली 3 टॉपिक है छोटे छोटे हमने अभी आज डिस्कवर किए। इंटीजर्स के 3 क्लासिफिकेशन, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जीरो को हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, ना वो पॉजिटिव की कैटेगरी में ना वो नेगेटिव कैटेगरी, उसको न्यूट्रल बोलते हैं। उसके बाद हमारा प्रॉपर्टीज़ आता है। प्रॉपर्टीज़ का फर्स्ट पड़ाव कहता है क्लोजर। क्लोजर क्या कहता है, हम दो नंबर लीजिए, दो नंबर को आप उस पर ऑपरेशन लगाइए, पॉजिटिव एडिशन लगा सकते हैं, सब्ट्रैक्शन लगा सकते हैं, उसका जो रिजल्टेंट होना चाहिए वो भी उसी कैटेगरी में बिलोंग करनी चाहिए, दैट इज़ द कैटेगरी ऑफ इंटीजर। ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू। आप लोगों को क्लास कैसा लगा, आप लोगों को समझ आया, आप ये सब कमेंट कर सकते हैं। कुछ भी अगर आपको डाउट हो और हम कैसे प्रोग्रेस करें आगे, उसके लिए भी आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।